एलिमेंट्री इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 9 में आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 6, I इक्वल्स टू इंटीग्रल log x होल स्क्वायर dx। इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं, वन को सेकंड फंक्शन मानते हैं। इंटीग्रल log x होल स्क्वायर इंटू 1 dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। We get I equals to first function log x whole square into integral of second minus integral derivative of first 2 log x upon x into integral of second equals to x log x whole square minus 2 इंटीग्रल log x dx। इसे फिर बाई पार्ट्स करते हैं, वन को सेकंड फंक्शन मान के, लेकिन चूंकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, इसलिए इसकी वैल्यू को आप सीधे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें और क्या करें। एग्जाम्पल नंबर 7, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की मदद लेंगे, फार्मूलों का खेल होगा। वो आप खेल तब पाएंगे जब आपको याद होगा। Putting x equal to tan t so that dx equal to sec square t dt, we have I equals to integral sin inverse 2 tan t upon 1 plus tan square t और dx की जगह सेक स्क्वायर टी टी टी। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी साइन 2t होता है, इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन इनवर्स साइन 2t सेक स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 2t sec square t dt। I let से algebraic function with positive index, first function, LATE, second function, integrating by parts। We get I equals to first function 2t integral of second tan t minus integral derivative of first 2 integral of second tan t dt equals to 2t tan t। किसी इंटीग्रल के फाइनल आंसर में यदि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना भूल जाए बाय द वे तो आप लगा लेना, -2 log sec t लिख दें, चाहे माइनस लॉग कॉस टी लिख दें तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दें, वेयर टी इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे तो tan टी कितना हो जाएगा, एक्स, 2x tan इनवर्स एक्स, चलो रख ही देते हैं, इक्वल्स टू 2 tan टी की जगह x और t की जगह tan इनवर्स x प्लस 2 log cos, हाँ cos t यहाँ से निकल आएगा,
tan t इक्वल टू एक्स अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग कॉस टी कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। और ठीक कर ले इसको, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 log अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एग्जाम्पल 8 बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल 8 बहुत ही बढ़िया। I इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स। एक तरीका भी बता रहे, एक तरीका फिर बाद में कुछ और जानकारी हो जाएगी तब। साइन कॉस में बदलेंगे, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रल this into this sin x plus cos x upon under root sin x cos x dx equals to root 2 sin x plus cos x upon under root 2 sin x cos x, समझ रहे ना, equals to root 2 integral sin x plus cos x upon under root sin 2x dx। अब देखो dx के बगल में किसी का डेरिवेटिव हमको चाहिए, यानी कि sin x plus cos x का इंटीग्रल हम निकालें, तो cos x का इंटीग्रल होगा sin x और sin x का इंटीग्रल होगा माइनस cos x। इतना बराबर हम t पुट करेंगे तो ये dx बराबर dt हो जाएगा। अब sin 2x को इसके रूप में व्यक्त करना है, इक्वल्स टू रूट 2 इंटीग्रल sin x प्लस cos x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। इसे खोले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस से मल्टीप्लाई होके 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, हमारे साइन 2x हो जाएगा। पुटिंग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू t, सो दैट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx equals to dt we have I equals to रूट 2 इंटीग्रल, ऊपर तो पूरा हो गया dt और नीचे हो गया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2
साइन इनवर्स टी प्लस सी इक्वल्स टू √2 साइन इनवर्स टी, टी बोले तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, √1 प्लस साइन एक्स, एग्जाम्पल 8, I इक्वल्स टू इंटीग्रल √1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। वन प्लस साइन एक्स को हम मैनिपुलेट करें कुछ इस तरीके से, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इंटीग्रेशन की दुनिया में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत बढ़िया तरीके से रोल प्ले करता है। ये हो जाएगा ना 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या चीज़ है, ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रल cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डी एक्स। ये देखो सुंदर सा, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, cos x बाई टू का इंटीग्रल साइन एक्स बाई टू, और x का कोफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रल माइनस cos x बाई टू, और फिर 1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे लिख दिया प्लस सी। एग्जाम्पल 9, छोटा परंतु बढ़िया इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इक्वल्स टू इंटीग्रल x प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू, नीचे वाला जो 2 है इसको बिल्कुल बाहर कर लिया, इंटीग्रल x अपॉन कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 कॉस एक्स बाई टू कैंसिल tan एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल x सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रल tan एक्स बाई टू डी एक्स। फर्स्ट इंटीग्रल को बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। आई लेट अलजेब्राइक फंक्शन विद पॉजिटिव इंडेक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप ये वीडियो रैंडमली देख रहे हैं तो इसको बंद करके आप वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें। इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan होता है ना,
तो जाएगा tan x/2 और 1/2 से डिवीजन करेंगे, माने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 2 tan x/2 dx ब्रैकेट क्लोज्ड और प्लस इंटीग्रल tan x/2 dx। 1/2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बैलेंस हो जाएगा और ये जो बचेगा पूरा पूरा इंटीग्रल इससे कैंसिल हो गया और ये फाइनली आपको मिल गया x tan x/2 और प्लस c। ये सब युक्तियां देखते ही दिमाग में कौंध जाए, हिट कर जाए, तभी आराम मिलेगा, नहीं तो दिक्कत होती है। सब बहुत ही चुन चुन के इंटीग्रल उठा रहा है। कोशिश हमारी है कि हर रंग ढंग के इंटीग्रल आपके सामने आ जाए। एग्जाम्पल 10, ये भी देखिए किसमें है, x² + 1 multiplied by e⁴x upon x + 1 whole square dx एक बढ़िया इंटीग्रल है। इक्वल्स टू इंटीग्रल x + 1 whole square -2x चलेगा और x + 1 whole square e⁴x dx। x² + 1 + 2x - 2x x² + 1 बचेगा। दो हिस्सों में ब्रेक करिए इसको। इंटीग्रल दिस अपॉन दिस 1 माइनस 2x upon x + 1 whole square e⁴x dx equals to integral e⁴x dx minus 2 integral x e⁴x upon x + 1 whole square dx। I equals to e⁴x minus 2 integral e⁴x into x को हम लिख दे रहे हैं x + 1 और -1 अपॉन x + 1 whole square dx equals to e⁴x minus 2 integral e⁴x into फिर ब्रेक करिए दिस अपॉन दिस 1 upon x + 1 -1 upon x + 1 whole square, इसको मैं ऐसे लिख दे रहे हैं प्लस -1 upon x + 1 whole square dx। इससे मान लो fx है तो क्या ये f'(x) नहीं है ना, इसी का डेरिवेटिव ही तो है। और अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया कि इंटीग्रल e⁴x f(x) + f' dx बराबर होता है e⁴x f(x) इक्वल्स टू e⁴x minus 2 e⁴x 1 upon x + 1 plus c। मैं फिर चर्चा यहाँ कर दे रहा हूँ, चूँकि इंटीग्रल e⁴x f(x) + f'(x) dx इक्वल्स टू e⁴x f(x)। मिक्स करिए, e⁴x कॉमन ले लिया, 1 minus 2 upon x + 1 plus c equals to e⁴x x + 1 minus 2 upon x + 1 plus c equals to e⁴x x minus 1 upon x + 1 or plus c, where c is constant of integration, arbitrary constant।
और आगे बढ़ते चलिए। एक अच्छा क्वेश्चन जिसको हम दो तरीके से करेंगे, अलजेब्राइक अप्रोच और ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच। बहुत बढ़िया, इंटर लेवल पे बहुत मशहूर। एग्जाम्पल 11, शो दैट इंटीग्रल अल्फा टू बीटा अंडर रूट x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 8 बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। फर्स्ट अप्रोच, I equals to integral alpha to beta under root x minus alpha into beta minus x dx equals to integral alpha to beta under radical माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा एक्स, ये देखो, प्लस बीटा एक्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा बीटा। तो ये हो गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा। इसमें हम क्या करते हैं, रेडिकेंड को कंप्लीट स्क्वायर बनाते हुए इसको किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल में रिड्यूस कर लेते हैं। तो जो रेडिकेंड है, रेडिकल के अंदर जो लिखा है, करणी के चिन्ह के अंदर जो लिखा है, उसको आइए संपूर्ण वर्ग बनाएं, होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा बीटा। अब ये छोटी क्लास में सिखाया जाता है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो माइनस हटा लें ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस। अब एक्स के कोफिशिएंट का आधा साइन के साथ, विथ साइन, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर, यही बनेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, दिस इंटू दिस का दूना करेंगे तो ये आएगा, और दूसरी क्वांटिटी के स्क्वायर से फालतू आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए लिख दें माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस वही कट गया, माइनस 2 इंटू दिस हो गया, बैलेंस हो गया। और ये लिखना भी बाकी है, प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर, या माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाई 4 माइनस अल्फा बीटा। थोड़ा ध्यान दिए होते तो यहीं पर माइनस कॉमन ले लिया होते, एक स्टेप फालतू बढ़ गया, इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर।
तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब बन गया ना, माइनस से फिर मल्टीप्लाई करना है, implies that minus x square plus alpha plus beta multiplied by x minus alpha beta equals to alpha minus beta by 2 whole square minus x minus alpha plus beta by 2 whole square. Therefore I equals to integral alpha to beta under radical alpha minus beta by 2 whole square minus x minus alpha plus beta by 2 whole square और dx। चाहो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ना, लेकिन थोड़ा आपकी सुविधा के लिए इसको हम हल्का करके करेंगे। पुटिंग पहले सब्सटीट्यूशन करेंगे, x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू वाई, सो दैट dx इक्वल टू dy। वी है I इक्वल्स टू इंटीग्रल, लिमिट बदलिए, व्हेन x इज अल्फा, लिख के करते हैं ना, थोड़ा बढ़िया से लिख दे रहे, इंटर के बच्चों के लिए ठीक रहेगा। वी पुट ऐसा फुल स्टॉप, लिमिट्स x इक्वल टू अल्फा इंप्लाइज दैट लोअर लिमिट x की अल्फा है, x की अपर लिमिट बीटा है, तो y कितना हो जाएगा, y बराबर होगा अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड x इक्वल्स टू बीटा इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 बीटा माइनस बीटा यानी बीटा, तो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बाई 2। इसको भी हम और सुविधा के लिए देखो लिख दे रहे हैं a से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए, देयरफॉर I इक्वल्स टू लिमिट हो गया माइनस ए टू ए अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को हमने ए माना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब बढ़िया हो गया ना, चूंकि y की जगह माइनस वाई रखने से कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करें, 2 इंटीग्रल 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट, अब इसका जो इंटीग्रल लिखिए y अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज्ड 0 टू a लिमिट लगाइए, या काहे लिए अलग अलग करें, हम इकट्ठे ले लेंगे। फिर क्या होता है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई ए लिमिट 0 टू a, ये टू कैंसिल कर दिए, y इक्वल टू 0 रखने से यहाँ 0 इंटू कुछ आ जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 0, सिर्फ a रखने से जो आएगा वही आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ये आएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर पाई बाई 2। अब ए स्क्वायर रख दो इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माने अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 8 है ना।
अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि आपसे कहा गया इसको आप लिखो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, चलेगा ना? ये चेंज हमको यहीं पे करना था, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होते हैं इसमें जो ए होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आपने ए जो माना हुआ है वो नेगेटिव है, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस से है ना ये, तो इसको हम चेंज करेंगे बेटा। हालांकि कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है, सब ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत के विपरीत काम जा रहा है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो हम लिखे थे 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, उन सभी में जो ए था वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे ए से, या इसे लिखो माइनस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ए से, तो यहाँ पे से लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए आई इक्वल्स टू इंटीग्रल। देखो काम हो गया ना, लेकिन काम हो गया से मतलब नहीं है, सिद्धांत कहीं टूट रहा है तो आप उसे सुधारें। अल्फा टू बीटा लिमिट था, तो अब क्या हो जाएगा माइनस ए टू ए, अल्फा टू बीटा, तो अल्फा रखने से क्या आया था ए, अच्छा वहीं पे गड़बड़ कर दिए, चलो अब ठीक हो जाएगा, वो हम ए टू माइनस ए वहाँ लिखना चाहिए था, चलो जाने तो अच्छा ही हुआ, आप चेक कर लिए, माइनस ए टू ए, देखो अल्फा टू बीटा माइनस ए टू ए अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा बाई 2, यहीं पर एक चीज बढ़ा लेना चाहिए ना, चलो ठीक है, होल स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा बाई 2 को तो वाई मान ही लिए, तो इतना माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस ए टू ए अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पर ए बराबर है बीटा माइनस अल्फा बाई 2 जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि लिमिट में लोअर लिमिट छोटी होती है, बड़ी अपर लिमिट होती है। पिछली बार कुछ एरर कर दिए थे ना, ए टू माइनस ए लिखना था ना, तो माइनस ए टू ए लिख दिए थे, इसीलिए आंसर ठीक आ गया था ना, एक निगेटिव बार फेंक देता। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई by property of definite integral equals to 2 bracket y by 2 under root a square minus y square plus a square by 2 sin inverse y by a 0 to a। तो पीछे सब समझाई थे, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स की दुनिया। जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। आई इक्वल्स टू 2, अच्छा 2 तो बैलेंस हो गया था ना, याद है ना, पिछली बार तो किए थे, अभी तो किए, और ए रखने से कुछ आना नहीं है, 0 रखने से, ए रखने से ही वाला बचेगा, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर, ओ ए बीटा माइनस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 8 इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। सेकेंड अप्रोच में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बढ़िया ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखवाए थे, उन्हीं में से एक यूज करेंगे। सेकेंड अप्रोच, वीडियो क्रम से ही देखें। अब यहाँ पे हम फिर से चल सारा लिखें, ये तो कोई तरीका ही नहीं। हम 1-2 वीडियो अगर प्लेलिस्ट में बनाते तो ठीक है, उस तरीके से बना सकते थे, लेकिन एक क्लासरूम टीचिंग की तरह टीचिंग है, तो यहाँ क्रम से ही काम चलेगा। अगर आप क्रम से देखने की आदी नहीं है तो आदत सुधार लीजिए। हमारे चैनल पे आप वीडियोस क्रम से ही देखा।
आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। ध्यान करें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगा। वी पुट एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर टी प्लस बीटा साइन स्क्वायर टी। देयरफॉर एक्स माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा कॉस स्क्वायर टी माइनस अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर टी। इसका मान कितना आएगा, माइनस अल्फा लेना होगा ना, तब ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। तो बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर टी कामा, फिर बीटा माइनस एक्स बराबर क्या होगा, बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर टी, बीटा वाले के साथ बीटा वाला लीजिए, माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर टी। आल्सो डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस 2 अल्फा कॉस टी साइन टी डी टी प्लस 2 बीटा साइन टी कॉस टी डी टी। तो डी टी कॉमन ले लिए, ये आ गया 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस टी साइन टी डी टी। अब लिमिट ट्रांसफॉर्म करिए, लिमिट्स x इक्वल टू अल्फा implies that x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 implies that x माइनस अल्फा का मान कितना निकला, ये साइन t इक्वल टू 0 implies that t equal to 0 and x equal to beta implies that beta minus x equal to 0 implies that beta minus x ये है। तो ये 0 कब होगा, जब cos t 0 होगा, और cos t 0 कब होगा, जब t पाई बाई 2 होगा। अब ट्रांसफॉर्म करिए इंटीग्रल को, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रल लिमिट निकला 0 to पाई बाई 2 अंडर रेडिकल दिस इंटू दिस। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू डी एक्स की वैल्यू 2 को बाहर कर देना, 2 बीटा माइनस अल्फा को ही बाहर लिखना, बाहर जगह नहीं, चलो यहाँ लिख देना, यहाँ जगह मैंने छोड़ रखा है, और इंटू कॉस टी साइन टी डी टी। इसमें से फिर बीटा माइनस अल्फा निकलेगा, तो हो जाएगा 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन टी कॉस टी और आएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ के बाद फिर रास्ते एक से अधिक हैं। साइन 2t में कन्वर्ट कर लें, जो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। वालिस फार्मूला हम लगा सकते हैं, जिसे आपको जानना चाहिए। जो बीएससी के बच्चे हैं वो गामा फार्मूला भी लगा सकते हैं। इम्प्लाइज दैट i इक्वल्स टू 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। वैलिस फार्मूला की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सीखिए, ये भी जानना चाहिए, लेकिन इंटर में है नहीं, इसलिए छोड़ो इस तरीके को, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं कॉमन पढ़ा रहे हैं, इंटर के लिए भी काम आए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी काम आए, किसी खास यूनिवर्सिटी के लिए, सब जगह ये कोर्स बीएससी में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट यूनिफाइड सिलेबस में है। देखें इसको, इम्प्लाइज दैट i इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 4 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ बटे 4 कर दें, तब ये हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 2t dt इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 2t dt इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4t dt इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट में t माइनस साइन 4t अपॉन 4 लिमिट 0 to पाई बाई 2। दोनों ही अप्रोचेस बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ही मशहूर है। देखो जब पाई बाई 2 रखोगे तो 4t 4 से गुणा करो तो 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई 0 होता है इसलिए ये 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 पर 0 रखो, साइन 0 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये जो सेकंड टर्म है ना अपर लिमिट पे कुछ दे रहा है ना लोअर लिमिट पे दे रहा है, और ये वाला लोअर लिमिट पे कुछ नहीं देगा, केवल पाई बाई 2 आएगा बस। implies that I equals to बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 4 और ब्रैकेट में सिर्फ आएगा पाई बाई 2, यही लाना था। पाई बाई 8 इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस सी मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं, कारण सब कुछ आपको बताया जा चुका है। थैंक यू वेरी मच।